नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। तो आप दोस्तों 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जानेंगे आज की क्लास के बारे में। तो कल की क्लास में हमने जाना था संविधान के भागों के बारे में। तो संविधान के कितने भाग हैं, संविधान के भाग की हम बात करते हैं तो मूल संविधान में संविधान के भाग थे 22, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। तो आप सोच रहे होंगे 23, 24 और 25 में क्या लिखा है? इनमें कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि हम अगर संख्यात्मक दृष्टि से देखें या इनकी संख्या की हम इनको गिनती करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 25, क्योंकि संविधान का भाग 4A जोड़ा गया है, 9A 9B जोड़ा गया और साथ ही दोस्तों कौन सा भाग 14A जो है जोड़ा गया। इन सभी को हम काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं? भाग 25 हो जाते हैं और इसमें भाग 7 जो है हटाया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जिस प्रकार संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, जिसमें जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। और यदि बात की जाए संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़े जाते हैं। संविधान के भाग 3 की बात की जाए तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा जाता, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाती है, जिनको संविधान के भाग 3 में रखा गया और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है पढ़ा जाता है। और यदि हम बात करते हैं संविधान के भाग 4 की, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP को जो है रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ते हैं। आर्टिकल कितने? 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं। और संविधान के भाग 4A में जो है किसको? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार सभी भागों के बारे में हमने इस प्रकार जाना था। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको संघ समझा देता हूँ। संघ के यहाँ पर अलग अलग दो मतलब है, यानी संघ को यूनियन भी कहा गया और फेडरल भी कहा गया है। तो यूनियन व्यवस्था से क्या मतलब और फेडरल व्यवस्था से, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी जहाँ पर यूनियन व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी यहाँ पर जहाँ पर जो है संघ का मतलब यूनियन अपनाया जाता है, वहाँ पर जो है राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत और ब्रिटेन, अगर यहाँ पर जो है भारत और ब्रिटेन में जो है दोस्तों यूनियन व्यवस्था यानी संघ व्यवस्था जो अपनाई जाती है, यहाँ पर जो है भारत और ब्रिटेन में कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता, यानी देश से अलग नहीं हो सकता। भारत में जैसे यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अगर ये चाहें तो भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में यूनियन व्यवस्था अपनाई गई है। और फेडरल का अर्थ समझते हैं, यानी जहाँ पर जो है जिन देशों में फेडरल व्यवस्था अपनाई जाती है तो वहाँ पर राज्य जो है देश से अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा, जैसे अमेरिका का वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, अगर ये चाहें तो यहाँ पर जो है राज्य देश से अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेडरल व्यवस्था जो है अपनाई जाती है। तो ये दोनों आपको समझ आए होंगे, यूनियन और फेडरल। तो यहाँ पर संघ के ये दो अलग अलग मतलब हैं, इनका कारण क्या है तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। और संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो हम पढ़ने वाले हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल यानी अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत में राज्य हैं और ये बहुत सारे राज्यों का समूह होगा। तो भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो ये किस आर्टिकल में है? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ से पूछा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना।
यानी आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। अब यहाँ पे बाहरी क्षेत्र से क्या मतलब है, तो ये तो आपको समझ आया होगा। यानी भारत में जो है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम जो है दोस्तों पहले जो है अपने आप में एक स्वतंत्र देश हुआ करता था या स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन सिक्किम को जो है भारत में जोड़ने के लिए यानी भारत में शामिल करके जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को जो है सह राज्य बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके जो है 22वां राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों पहले जो है सिक्किम क्या हुआ करता था, सिक्किम जो है अब अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। अब इसको भारत में जो है शामिल कर लिया गया, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत जो है कहा गया है। क्योंकि आर्टिकल 2 ये कहता है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से, यानी जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाते हैं तो उसको राज्य के रूप में शामिल किया जाता है आर्टिकल 2 के माध्यम से। तो ये आपको समझ आया होगा आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये कहता है नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से। तो आर्टिकल 2 कहता था भारतीय यानी बाहरी क्षेत्र से नए राज्य की स्थापना, लेकिन आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से। मतलब एग्जाम्पल, जैसे यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया, और राज्य के नाम बदलने का प्रावधान, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा कर दिया गया, केरल का केरलम, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। तो आप इन तीनों पॉइंटों को समझते हैं। तो दोस्तों नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से, तो इसका क्या मतलब है, यानी अगर कोई बड़ा राज्य है तो इसको तोड़कर जो है कोई नया राज्य बना सकते हैं। जैसे तेलंगाना को तोड़कर यानी आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था 2014 में। तो इस प्रकार ये आर्टिकल 3 के माध्यम से करते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, जैसे पहले उड़ीसा हुआ करता था, इसको बाद में उड़ीसा कर दिया गया, केरल को केरलम कर दिया गया, तो ये राज्य के नाम में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 में दिए गए हैं इसके प्रावधान। किसी राज्य की सीमा में कमी करनी है, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करनी है। मान लेते हैं यूपी का कुछ भाग उत्तराखंड को दे दिया, और तो इसका मतलब उत्तराखंड की सीमा बढ़ गई और यूपी की कम हो गई है। तो ये जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 के अनुसार जो आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो आर्टिकल 4 कहता है, यानी आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है, इसलिए आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन साधारण बहुमत से एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाता है, तो इसलिए जो है ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी थी। तो भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग होने लगी तो किस प्रकार जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पोटिटी श्री रामुलु। तो इनके द्वारा जो है काफ़ी समय से लेकर जो है तेलंगाना आंदोलन जो है चलाया जा रहा था। किसके लिए चलाया जा रहा था, यानी भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन के लिए जो है ये तेलंगाना आंदोलन जो है काफ़ी दिनों से चला रहे थे। लेकिन जब इनकी मांग नहीं मानी गई, स्वीकार नहीं गई, तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी और ये जो है 56 दिनों तक जो है भूखे रहे थे। और इसके बाद जब 56 दिन ये भूखे रहे तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर ये 2 दिन बाद जो है इनकी यानी 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। अब इस समय 1952 में किसकी सरकार थी, नेहरू सरकार थी। तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई, पोटिटी इसलिए श्री रामुलु द्वारा जो है जब इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार दबाव में आ गई। तो इस प्रकार जो है नेहरू सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को जो है बनाया गया था। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। लेकिन पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है किया गया था। और इसीलिए आंध्र प्रदेश अपना
स्थापना दिवस कब 1 नवंबर को जो है मनाता है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों धर आयोग बनाया गया था या भाषाई प्रांतीय आयोग, तो इसको जो है जून 1948 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। इनका काम था यानी इन सभी के राज्यों की जो है इनकी जांच करो और जो है अपनी कुछ रिपोर्ट पेश करो कि किस प्रकार जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाए। तो जो एस के धर थे इन्होंने अपनी सिफारिश पेश की। इन्होंने कहा था राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। तो ये किसकी रिपोर्ट थी, यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति का आधार पर जो है होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट जो है एस के धर के द्वारा जो है पेश की गई थी। अब जैसे ही दोस्तों ये रिपोर्ट पेश की गई तो पोटिटी श्री रामुलु द्वारा जो है भूख हड़ताल जो है कर दी जाती है, यानी इनका विरोध होता है कि अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर ही जो है होना चाहिए। जब इन रिपोर्टों का जो है क्या होने लगा, यानी सिफारिशों का विरोध होने लगा, तो क्या होता है, एक जेबीपी समिति बनाई जाती है 3 लोगों के नेतृत्व में। यानी जेबीपी समिति 3 लोगों के नेतृत्व में, सरदार पटेल होंगे इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे और साथ ही पट्टाभी सीताराम मैया। इनका काम होगा एस के धर समितियों एस के धर की सिफारिशों की जो है जांच करना और इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट पेश करना। तो अब जेबीपी समिति से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास की क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।